अज़ीज़ दोस्तों, आज ये मेरी सीरीज़ का 5वां एपिसोड है, जिसमें आज मैं गुफ्तगू फिर यौम आज़ादी की तक़रीबात के ताल्लुक़ से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे दिन हैं कि जब इस दिन के आने के बाद ना तो कोई पॉलिटिक्स होती है और ना इसमें कोई शराज़ाबंदी होती है, बल्कि होता यह है कि हर कौम, हर मिल्लत, हर बिरादरी का अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, हर शख्स जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है वो 15 अगस्त को भी बेपनाह खुशी मनाता है और 26 जनवरी को अपने मुल्क की तरक्की के साथ साथ अपनी खुशहाली के लिए बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन मैं जो बात मैंने बार बार दोहराई है उसको आज फिर दोहराने की ज़रूरत महसूस यूँ हो रही है कि आप ये महसूस करें कि जो आज़ादी की जंग से पहले जब हम ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे थे, अंग्रेज़ हम पर मुसल्लत था और हमने बिलखुसूस मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत और रेशमी रुमाल तहरीक और अंडमान निकोबार की जेल में मुक़य्यद होकर जो तकालीफ़ बर्दाश्त की और जो जान व माल की क़ुरबानी पेश की, तो बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर मुसलमानों की क़ुरबानियों को फरामोश करके इनको हिंदुस्तान का तीसरे और चौथे नंबर का शहरी बनाया जाए, ये साजिश हो रही है। और उसके साथ साथ इनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाए, ये डरने लगें, इनके अंदर खौफ हरास पैदा हो जाए और ये मान के चलें कि हम पर जो हुकूमत मुसल्लत है वो अक्सरियत की हुकूमत है, अक़लियत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह के माहौल को पैदा करने के लिए सबसे पहले जो अटैक होता है किसी भी कौम के ऊपर, वो उसके माजी की यादों को फरामोश करके तारीख़ी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी और आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल के एतबार से भी उसको हर तरह से ख़त्म करने की और नाबूद करने की कोशिश की जाती है। 15 अगस्त अभी गुज़रे हुए चंद दिन हुए हैं। 15 अगस्त को लाल किले की फसील पर जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो लाल किले की फसील से पूरे हिंदुस्तान की कौम को ख़िताब करेगा। उसमें सभी कौम मिलत के लोग होंगे और उसका ख़िताब हुकूमत हिंद की तरफ से वज़ीर आज़म की हैसियत से होगा, ना किसी पार्टी विशेष की तरफ से होगा और ना ही उसके किसी ग्रोह की तरफ से उसको वहाँ पर नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत जिस राह पर चल रही है, तो अब इस मुल्क में कमज़ोर तबके को, इस मुल्क के पिछड़े हुए तबके को, इस मुल्क के कम पढ़े लिखे तबके को, इस मुल्क के माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को अब ये महसूस करना पड़ेगा कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं तो वो दिन दूर नहीं जब दलितों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ भी इससे ज़्यादा ख़राब साजिशें होंगी। वज़ीर आज़म ने एक जुमला ये कहा कि 5 अगस्त को जब वो गए थे राम मंदिर का इनाग्रेशन करने के लिए, तो शिलान्यास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि 5 अगस्त को अब हम कंपेयर करेंगे 15 अगस्त से। अब 15 अगस्त हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लिए है, तमाम कौम के लिए है, तमाम कम्युनिटीज़ के लिए है और जो कुर्बानी हमारे आबा व अजदाद ने दी है, चाहे वो किसी भी कौम मिल्लत के हों, उन सब के आने वाली नस्लों के लिए फ़ख्र का दिन है। और उसको आज़ादी के ऐसे दिन को जब हम हर साल अपने पिछले कारनामों का एहतिसाब करते हैं और उसके बाद आइंदा आने वाले साल में हमारी कारगुजारियाँ क्या होंगी हम ये तय करते हैं, उस दिन के शिलान्यास के प्रोग्राम से कंपेयर करना ये इस मुल्क में हमको कहाँ ले जाएगा। फ़िरका परस्ती का ये अजीब तरह का ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हम नौजवानान मिल्लत इस्लामिया से बार बार ये दरख्वास्त करें कि वो अपनी जंग आज़ादी की क़ुरबानियों को, उसकी तारीख़ को इस तरह से पढ़ें कि जब कभी कोई मौका आए तो अग़यार के सामने शर्मिंदगी ना हो,
हम अपने मुद्दे मुकाबिल को समझा सकें कि भाई हमारी कुर्बानियाँ ये हैं इस मुल्क के लिए और हम बराबर के शहरी हैं, हमारे हुकूक अख्तियारात वही हैं जो दूसरों के हैं। और आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 25 तक हमको जो हुकूक अख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिसको 26 जनवरी को हम जिसके लिए खुशी और फ़ख्र का एहसास कराते वो दिन हम तारीख़ी तौर पर मनाते हैं, तो उस दिन की अहमियत ये है कि हमको वो तमाम अख्तियारात मिले हुए हैं जो दूसरों को हासिल हैं। लेकिन अब डिमार्केशन करके हमारे दरमियान इस तरह की फ़ज़ा पैदा करके कि अक्सरियत और अक़लियत के फ़र्क में हमको दबाया जाए, हमको तरक्की के रास्तों पे ना चलने दिया जाए। और अभी जो लेटेस्ट इसका नेशनल क्राइम ब्यूरो जो उसका जो आया है डेटा, उसमें यह है कि हिंदुस्तान की जेलों में SC, ST और मुस्लिम 2011 के सेंसस से ज़्यादा आबादी के तनासुब में, आबादी के रेशियो में वो ज़्यादा जेलों में मुक़य्यद हैं। अब ज़ाहिर बात है बेगुनाह कैदी हैं, उनकी कोई हिमायत करने वाला नहीं है, उनको कानूनी तौर पर मदद देने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है कि हमको खुली फ़ज़ा में सांस लेने के बजाय हमारे पॉपुलेशन के रेशियो में हमको जेल में रखा जा रहा है, ये बड़ी बड़ी साजिशें हैं। और ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम इन मसाइल में उलझे रहें और जो हमने हक़ और अख्तियारात के हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उससे हमको दूर कर दिया जाए। तो इसलिए मेरी फिर यही अपील है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों से ख़ास तौर से कि वो तारीख़ का मताला करें, हिस्ट्री की स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपने को मद्दे मुकाबले के मुकाबले में ऐसे पेश करें कि हमारे यहाँ इन हमारे असलाफ़ ने, हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको उनके सामने पेश करें। और मुल्क में आइंदा आने वाले सालों में, अभी देखिए IAS IPS का जो कंपटीशन सिविल सर्विसेज में होता है उसमें मुसलमान इससे पहले 52 आ चुके हैं, अब की उससे तादाद कम है। लेकिन किस तरह सुदर्शन TV ने पूरे हिंदुस्तान में एक जहर खोलने का काम किया है। तो हम अगर अपनी मेहनतों से किसी अच्छे और ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहें तो उसमें रखनअंदाजी की जाती है, अगर हम कारोबार में कुछ करना चाहें तो उसमें रखनअंदाजी की जाती है। आज चमड़े की सनत को जिसको देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, आज उस चमड़े की सनत को पूरे तौर पर हिंदुस्तान में ख़त्म करने की साजिश हो रही है और तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। पारचा बाफ़ी की सनत जो बिलखुसूस अंसारी बरादरी की थी और जिसको देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब आज जैसे बांग्लादेश में जो मलमल बन रहा है वो पहले बंगाल में बनता था। जब हमारे मुल्क में ये हिंदुस्तान जब मुत्तहिद था तब वो पारचा बाफ़ी सनत जो अंसारी बरादरी की सनत अपनी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज आप ये देखिए कि वीवर्स और हैंडलूम के जो वर्कर्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी गई हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ सनती एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से और माशी एतबार से, यानी ज़िंदगी के हर गोशे में आप तरक्की करें नौजवान की हैसियत से, लेकिन अपनी तारीख़ को फरामोश ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि नाचीज़ की ये चंद बातें जो कि हो सकता है कि आपके दिल में असर कर जाएं, कि दूसरों तक पहुँचें और आज़ादी की तहरीक की हमारी कुर्बानियों को हर नौजवान के दिलो दिमाग में पेवस्त किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।